आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि आज तक मैंने जहां जहां पर भी ट्रैवल किया है, अगर उन सबको मिलाकर एक कंक्लूजन निकाला जाए तो वो क्या होगा। और इसलिए ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए होने वाली है जो कि ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है या फिर उसने जस्ट अभी ट्रैवल करना स्टार्ट किया है। तो ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि असल में ट्रैवल का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रैवल का मतलब होता है कि एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाना, वो है उनके लिए ट्रैवल। लेकिन असल में इसका मतलब ये नहीं होता है। ट्रैवल का सीधा सा मतलब है कि जिस भी जगह पर आप जा रहे हो वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लाइफस्टाइल को, कि मतलब वहाँ के लोग वहाँ पर किस तरीके से सरवाइव करते हैं, रहते हैं, A to Z सारी चीजें। अगर आप इन सब चीजों को समझ जाते हो तो आप ट्रैवल का असली मतलब समझ पाओगे। और एक ट्रैवलर का जो सबसे बड़ा धर्म होता है कि सबसे पहले उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है और कुछ नया सीखने के लिए अपने घर से बाहर निकलकर नए नए लोगों से, नए नए कल्चर से, नए नए एरियाज में जाकर एक्सप्लोर करना होता है कि क्या मैं जिस जगह पर अभी रह रहा हूँ वही पूरी दुनिया है या फिर दुनिया इससे बहुत बड़ी। फिर इन सब चीजों के बाद लोगों के मन में एक नया सवाल आता है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने कभी ट्रैवल नहीं किया हो तो उसके माइंड में अचानक से ट्रैवल का जो थॉट आता है वो कैसे आता है। तो बहुत ही सिंपल रीजन है, या तो उसके किसी दोस्त ने ट्रैवल किया होगा, या तो उसने किसी मूवी में देखा होगा कि यार यहाँ जाओ तो ये चीजें होती है, या फिर उसने सोशल मीडिया को एक्सप्लोर किया होगा जहाँ पर सब दिखा रहे हैं कि हम यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, सब कोई एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा वीडियो में देखने से लगता है, और जब देखकर लगता है तो मन तो करता है कि यार जब वो जा रहा है, जब वो इतना एंजॉय कर रहा है तो क्यों ना एक बार खुद से ट्राई किया जाए, खुद मैं भी जाकर देखता हूँ कि क्या सच में वहां जाने के बाद इतना मजा आता है कि बस वो फेक कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस है या फिर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो वहां पर से मैं छुट्टी कैसे लूं। तब फिर वहां पर हमारा दिमाग दौड़ता है और फिर हम दिमाग लगाते हैं कि कैसे छुट्टी लिया जाए, और फिर हम कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के छुट्टी ले लेते हैं। और फिर हमारे जो दुनिया को एक्सप्लोर करने का जो सफर होता है वो यहीं से चालू होता है। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन चुनना कि आप ट्रैवल करने के लिए कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। तभी आपका ध्यान जाता है अपने पॉकेट के ऊपर और फिर आप बजट डिसाइड करते हो कि जिस जगह पर आप जाना चाह रहे हो वहां पर जाने में कितना खर्चा होगा। फिर आप डिसाइड करते हो कि आप जिस जगह पर जाना चाहते हो वहां का मौसम कैसा होगा। उसके बाद आप किस तरह का ट्रिप चाहते हो, आप एक एडवेंचर वाला ट्रिप चाहते हो या फिर एक रिलैक्स वाला ट्रिप चाहते हो। क्योंकि दो प्रकार के ट्रैवल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी एडवेंचरस जगह पर जा रहे हो तो आपको वहां पर लोग कम मिलेंगे लेकिन एडवेंचर करने को ज्यादा मिलेगा। और उसकी जगह अगर आप रिलैक्स वाले ट्रिप पर जा रहे हो तो वहां पर आपको लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे और सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है, और आपको नए नए लोगों से बातचीत करने का मौका, उनके कल्चर को समझने का मौका, A to Z सारी चीजें ज्यादा सीखने को मिलती है रिलैक्सेशन वाले ट्रिप। फिर आप जिस जगह पर ट्रिप करने जाना चाह रहे हो वहां पर आप अकेले जाना चाहते हो, यानी कि सोलो ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हो। देखो, मजा दोनों में आता है, लेकिन सोलो ट्रैवल में आपको सीखने को ज्यादा मिलता है, और फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आप जब जाते हो तो जो मजा है वो 10 गुना ज्यादा हो जाता है। तो इन सब के बाद चालू होता है आपके ट्रैवल की प्लानिंग, जिसके अंदर होता है कि आप कितने दिन का ट्रिप करने वाले हो और उस ट्रिप में कितना पैसा लगेगा, मतलब कि आपका बजट। और उसके बाद आप किस जगह पर रुकने वाले हो, मतलब रहने की जगह भी आपको डिसाइड करनी होती है, और ये पहले से चेक करना होता है कि जिस जगह पर आप रुकने वाले हो वो जगह कैसे होने वाली है, जिसको आप YouTube में इजीली सर्च करते हो। मतलब आप कह सकते हो कि आप पूरी एक लिस्ट तैयार करते हो कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कितना पैसा लगेगा, A to Z सारी चीजें। उसके बाद अगर हम बात करें पैकिंग की, तो इसके अंदर भी काफी सारी चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर जो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो कि मेरे साथ भी हुई है, कि यार मुझे क्या सामान लेके जाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये ट्रैवलिंग का, क्योंकि अगर आपने जरूरत से ज्यादा सामान रख लिया तो वो सामान इतना ज्यादा भारी हो जाएगा कि आप चल ही नहीं पाओगे। और अगर आपने कोई जरूरी सामान मिस कर दिया, और ये चीज आपको तभी पता चलती है जब आप अपने होटल रूम में पहुंच जाते हो और आपको उस सामान की जरूरत होती है, तब पता चलता है अरे यार मैं तो इस चीज को घर ही में भूल गया यार, मैंने पूरा लिस्ट बनाया था, लिस्ट में था भी, मैंने लिस्ट में एक बार रीचेक किया भी था, फिर भी मैं भूल गया। और आपको इसलिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलती हर एक ट्रैवलर के साथ हर बार होती है कि तुम चाहे कितना बड़ा लिस्ट बना लो, एक न एक कोई सामान आपका छूट जाएगा और फिर वो सामान आपको बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है। ये भी चीज इंक्लूडेड ट्रैवल एक्सपीरियंस के अंदर। फिर जब आपने इन सब चीजों की प्लानिंग कर ली, अब बारी आती है आपके ट्रैवल की शुरुआत की, यानी अपने घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की। और उस समय अंदर जो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहती है, जो खुशी रहती है ना, मतलब
ये चीज जब आपके सामने कोई रहेगा तभी वो उसको एक्सपीरियंस कर पाएगा। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि आपने एक पूरी लिस्ट तैयार करी है और आप वो हर जगह घूमोगे जो जो आपने तय किया है। और ये जो फीलिंग होती है ना, मैं तो आपसे जरूर कहूंगा कि इस फीलिंग को अपने फोन के अंदर जरूर रिकॉर्ड करना, ताकि अगर आपको कभी भी लो फील हो, मतलब कभी भी आप डिमोटिवेटेड फील करो, तो एक बार जब आप इस क्लिप को देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, आपको खुद लगेगा कि यार ये वीडियो में मैं हूं जो इतना ज्यादा एक्साइटेड, जो इतना ज्यादा एनर्जेटिक हूं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो फीलिंग है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है भाई उस समय की। तो इस चीज को मेरे जरूर याद रखना, क्योंकि मैं ये चीज करता हूँ भाई। जब मैं ट्रिप पे कहीं जाने वाला रहता हूँ ना, तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो ट्रिप स्टार्ट होने का जो मोमेंट है मैं उसको कैप्चर कर लूँ, और फिर जब भी कभी मेरे अंदर जो मतलब कभी लो फील हो गया, कभी कुछ गलत हो गया, तब फिर मैं जब उस क्लिप को देखता हूँ तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस बेहतर करता है, जो मस्त बनाता है, वो भाई नेक्स्ट लेवल की चीज। अब यहाँ पर से आने वाला है आपको सफर का असली मजा, जहाँ पर आप जब ट्रेन में बैठोगे, बस में बैठोगे, प्लेन में बैठोगे, कहीं पर भी बैठोगे, तो उस सफर के दौरान आपसे जो लोग मिलेंगे, आप जो जो चीज खाओगे पियोगे, आप जिस जगह से होकर गुजरोगे, वो जो एक्सपीरियंस होगा आपका, वो भाई नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब आपको हर एक पॉइंट पे कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नए लोग मिलेंगे, नए नए इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। और ट्रेन की तो सबसे खास बात यही है कि हर एक स्टेशन में माहौल चेंज होते रहता है डिब्बे का। तो भाई ये चीज आपको कभी भी बोर होने नहीं देता, क्योंकि ट्रेन के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता ही है जो पूरे माहौल को बांध कर रखता है। और इस चीज को मैंने इतना ज्यादा डीपली फील किया है कि मैं आपको शायद एक्सप्रेस ना कर पाऊं, लेकिन आप मेरे फेस की स्माइल से समझ लो यार। मतलब ये छोटे छोटे मोमेंट्स आपके सफर को इतना ज्यादा इंगेजिंग बना देते हैं, इतना ज्यादा मजेदार बना देते हैं कि आपको लगता है कि यार ये जो मेरा डिसीजन है वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। और फिर आप जब पहली बार किसी नई जगह पर पहुंचते हो, तो वहां की जो एक पहली झलक होती है, वहां की जो हवा होती है, वहां का जो माहौल होता है, जब आप उसे महसूस करते हो, तब आपको एक अलग ही लेवल की चीजें पता चलती है भाई। तब आपको पता चलता है कि वहां के लोगों का जो व्यवहार है, देखो हर जगह के लोगों का व्यवहार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लोग अच्छे ही रहते हैं या फिर बुरे ही रहते हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगे। और इससे आपको एक चीज और पता चलती है कि आप अब तक जिस जगह पर रह रहे थे और आप जिस जगह पर आए हो, दोनों के कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बोली में अंतर है, रहने सहने में अंतर है, फिर वहां के लोगों के सोचने के तरीके में अंतर है। मतलब काफी सारी चीजें अलग हो जाती है। और जब आप इन नई सब चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको कुछ एक नया आइडिया, कुछ एक नया एक्सपीरियंस होता है, जो कि आप अपने लाइफ में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जहां भी चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैं करता हूं तो मुझे पता है ये बात। अब हम आते हैं रहने के एक्सपीरियंस पर। मतलब जब हम कहीं ट्रैवल करके जाते हैं रहने के लिए, देखो वो जगह कोई भी हो सकती है, आपके दोस्त का घर हो सकता है, कोई होटल रूम हो सकता है, कोई धर्मशाला हो सकता है। तो जितने पैसे देकर आप जाते हो वहां पर, उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और सच बताऊं तो कई बार ये भी होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर रहने की जगह के लिए ज्यादा पैसे दिए हैं, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि चीजें वहां पर ज्यादा आपको महंगी लगती है। और कई बार तो होती भी है महंगी, क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे पता है कि बाहर जब आप जाते हो ना, और वहां के लोग जब ये जान जाते हैं कि आप दूसरी जगह से आए हो, तो वो थोड़ा सा रेट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मतलब ना आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आपको मजबूरी में उस जगह पर रुकना पड़ता है। लेकिन मान लो कि अगर आपको अच्छी जगह मिल गई, तो आपका भाई पूरा पैसा वसूल हो जाता है। अच्छी जगह का मतलब होता है कि जब आप किसी रूम में एंटर करो, चाहे वो होटल हो या फिर किसी का घर हो, तो वहां की खिड़की से जो बाहर का नजारा है, अगर एक अच्छा व्यू पॉइंट है, मतलब देखने में काफी ज्यादा सुकून मिलता है, वहां की जो हवा बिल्कुल ताजी है, तब फिर थोड़ा ज्यादा पैसा देने में भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। जिसके लिए मैं पर्सनली रेफर करता हूँ कि अगर आपको कोई एक ऐसी जगह मिल रही है जहां पर आपके मन को सुकून मिल रहा है, जहां पर आपको अच्छा लग रहा है, तो अगर थोड़ी सी पैसे ज्यादा लग भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो धर्मशाला सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। या फिर आज के टाइम पे तो कई शहरों में स्टे करने के लिए 1-2 घंटे के लिए, मतलब कई सारे रूम ऐसे मिलने लग गए हैं जो आपको 1-2 घंटे के लिए सोने के लिए रूम दे देते हैं, जहां पर आप आराम से सो सकते, फ्रेशन अप हो सकते हो, और फिर उसके बाद अपनी जर्नी को आगे एंजॉय कर सकते हो।
तो अब इन सब चीजों के बाद हमारी सारी थकान मिट चुकी है, हम बिल्कुल फ्रेशन अप हो गए हैं और अब बारी है लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने की, जहां पर आपने लिस्ट बना के तैयार किया था कि मैं इस जगह पर घूमने जाऊंगा। तो आप सीधी सी बात है वहां पर घूमने जाते हो, फिर आप वहां का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हो, जहां पर आपको पता चलता है कि वहां के लोग एग्जैक्टली कैसे बात करते हैं, कैसे उनकी बोलचाल है, कैसे उनका थॉट प्रोसेस है। मतलब वो लोग थोड़ा सा दोस्त बनाने वाले हैं या फिर थोड़ा सा मतलब ऐसे नॉर्मल कि किसी अनजान को देखिए और फिर उसको देख के इग्नोर कर दिया। क्योंकि ये सारी चीजें हर एक जगह पर होती है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर आप कभी नहीं गए हो और वहां के लोग आपको पहचान जाते हैं कि आप कहीं दूसरी जगह से आए हो, तो कई बार तो उनका जो व्यवहार होता है वो इतना ज्यादा अच्छा होता है कि मतलब बहुत ज्यादा सफर में मजा ही आ जाता है। लेकिन अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने आपके साथ कुछ स्कैम कर दिया, तो आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो खराब भी हो जाता है। क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई है तो मुझे इस चीज के बारे में पता है। और सच बताऊं तो यार वहां देखो, किसी भी जगह में जब आप जाते हो ना, तो अगर वहां के लोगों का व्यवहार अच्छा है ना, तो सच बता रहा हूँ वहां के लोग आपकी पूरी हेल्प करते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला रहता है तो वो पहले ही उस चीज को रोक देते हैं। सच बताऊं ये चीज मेरे साथ हुई है, तो ये चीज के लिए तो मैं कहूंगा कि भाई हर जगह के लोग बुरे नहीं होते, कई जगह के लोग बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं जो आपकी सच में हेल्प करना चाहते हैं। और आपको उनसे हेल्प लेनी भी चाहिए, ताकि अगर आपको लगे ना कि यार कहीं पे मैं भटक रहा हूँ या फिर मुझे कहीं पे लग रहा है कि ये मुझसे ज्यादा पैसे ले रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप किसी लोकल से हेल्प लो। अगर वो आपकी हेल्प कर दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली कर देते हैं, ये चीजें होती है। और इस पॉइंट पर मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप किसी जगह को मतलब डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट का एक बार आप यूज करके देखना। देखो मैं नहीं जानता कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि जिस जगह पर आप जा रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं। लेकिन सच बता रहा हूँ 95% चांसेस में आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा, क्योंकि लोग हर जगह के एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो इसको एक बार एक्सप्लोर करके जरूर देखना, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट में यूज करने से, लोकल मार्केट घूमने से ना आपको ना वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है और पता चलता है आपको ये चीजें कि वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, उनके लोगों की पसंद नापसंद, बोली कैसी है, मीठी है कि थोड़ा सा मतलब एटीट्यूड वाली है, A to Z सारी चीजें पता चल जाती है। क्योंकि मैंने अब तक जिस जिस जगह को एक्सप्लोर किया है, मैंने वहाँ के फूड को जरूर ट्राई किया है। क्योंकि फूड को ट्राई करने से होता क्या है ना कि आपको जगह का एक पर्टिकुलर एरिया याद रह जाता है कि आपने किस जगह पर क्या खाया था। ठीक है, और अगर फूड का एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया तब तो फिर आपको वो जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ टाइम याद रहेगा। क्योंकि मैं आज से 5 साल पहले जिस जगह पर गया था, उस जगह की एक छोटे से एरिया में मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया था जिसको देखकर मुझे लग रहा था कि इसके अंदर क्या ही है यार, ये तो हम अपने घर में भी बना सकते हैं, ये तो हमारे यहाँ भी मिलता है। लेकिन जब मैंने उसे खाया, उसे ट्राई किया, तो जो उसका एक्सपीरियंस मुझे मिला, भाई दिखने में सेम लगता है लेकिन टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये चीज अगर आपके साथ कभी हो कि यार ये तो मेरे घर जैसा लग रहा है, ये तो हमारे यहाँ भी मिलता है, तो बिल्कुल मत मानना, एक बार खा के जरूर देख लेना। हो सकता है घर जैसा स्वाद हो और हो सकता है उससे अलग हो जाए, क्योंकि ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जब आप ट्रैवल करने जाओ तो पूरी कोशिश करना है कि ज्यादा फास्ट फूड आप ना खाओ। क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो आपका खाना और पानी अगर बार बार चेंज होता है तो कई बार हमारी बॉडी उसे सहन नहीं कर पाती और हमारी जो तबीयत है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, जो कि ट्रैवल एक्सपीरियंस को डेफिनेटली भाई बहुत ज्यादा खराब कर देती है। क्योंकि ना मेरे साथ ये चीज अक्सर होती है कि अगर मैं कहीं ट्रैवल करने गया और मैंने ज्यादा फास्ट फूड खा लिया तो उसके बाद जो मेरा तबीयत बिगड़ना स्टार्ट होता है भाई, वो बहुत ज्यादा मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस को मतलब खराब कर देता है। तो इस चीज की सलाह भाई मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि बचना भाई, अंट संट खाओ लेकिन इतना खाओ जितना आपकी बॉडी सह सके। आपने इन सब चीजों के बारे में तो जान लिया, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी आपके साथ कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी जिसके बारे में आपने बिल्कुल सोची ना होगी गाइस। जैसे कि ट्रैवल के समय रास्ता भटक जाना, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है। फिर राह चलते किसी ऐसे की हेल्प कर देना जो आपसे हेल्प की उम्मीद कर रहा हो लेकिन आपसे कह ना रहा हो, तो उसकी अगर आप हेल्प कर दोगे तो उसका जो सुकून होता है भाई वो नेक्स्ट लेवल का होता है। ठीक है, मतलब फिर आपको सफर आपका ऐसा याद रहेगा कि आप खुद बोलोगे कि भाई मतलब मजेदार हो गई चीजें। ठीक है, और उसके बाद चलते चलते
आप कोई एक ऐसा खूबसूरत जगह जिसके बारे में आपने अपने लिस्ट में नहीं लिखा होता है, लेकिन जब आप चलते रहते हो, जब आप घूमते रहते हो, तो तब आपको वो एक ऐसी खूबसूरत जगह मिल जाती है जिसको जब आप देखते हो, मतलब जब आपके आंख में उसकी एक पहली झलक पड़ती है, तो भाई जो आपका एक्सपीरियंस होता है, तब आप चाहते हो कि भाई इसको यार मैं कैसे मिस कर दिया यार, इसको लिखना चाहिए था, लेकिन आपने एक्सपीरियंस कर लिया और वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहता है। सच बताऊं, ये चीज मेरे साथ होती है। और मैं आपको एक चीज के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो बिल्कुल भी अल्कोहल को टच मत करना। अपने पांचों सेंसेस को एक्टिवेट रखना है ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि जब लोग ये जान जाते हैं कि आप दूसरी जगह से आए हो तो कई बार वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे कि अपने पैंट के जेब में एक बटन लगा के रखना ताकि आपके जेब से कोई चीज चोरी ना हो जाए। उसके बाद आपको हर जगह घूमना है, हर एक चीज करना है, पब में जाना है, मतलब कहीं क्लब में जाना है, सब जगह जाओ, बस अल्कोहल कंज्यूम मत करना। अल्कोहल से होता क्या है कि आपके सारे सेंसेस तितर बितर हो जाते हैं, मतलब काम करना बंद कर देते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो आप ही को होगा। कहीं आपका फोन चोरी हो जाएगा, कहीं पैसे चोरी हो जाएंगे, कहीं कोई कार्ड चोरी हो जाएगा, भाई बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस चीज को मेरे एक फ्रेंड ने एक्सपीरियंस किया, मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता और वो भी नहीं करता, लेकिन उसने वहां के ग्रुप के चक्कर में कि चलो भाई कुछ नहीं होता है, फर्स्ट टाइम होता है, थोड़ा सा पिलाएंगे, वो थोड़ा सा के चक्कर में उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया। गलत इन द सेंस कि उसका सामान चोरी हो गया, बस इतना ही हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आपका सामान किसी जगह पर चोरी हो जाए और फिर आप अलग जगह पर ना जब किसी से हेल्प मांगने जाते हो ना तो मोस्टली भाई नहीं करते हैं, अगर वहां के लोग सही नहीं है तो। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। अब इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने अपने ट्रैवल से क्या चीजें सीखी, तो मैंने अपनी पूरी जर्नी से ये सीखा है कि आज तक मैं सिर्फ कुएं का मेढक था। जब मैंने छलांग मारकर कुएं के बाहर निकलना चाहा और देखा कि दुनिया तो यार जितना मैं सोच रहा था कि एक कुएं के अंदर ही मेरी जिंदगी है, लेकिन जब मैंने बाहर घूमा, जब पूरे चीजों को एक्सपीरियंस किया, जब अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोगों, अलग अलग खाना, अलग अलग जगह, मतलब सब कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस किया, तब पता चला कि मैंने इस दुनिया के बारे में अभी सिर्फ 0.1% जाना है। अभी भी 99.99% जानना बाकी है, क्योंकि ये दुनिया इतनी बड़ी है कि आपकी जिंदगी घूमते घूमते खत्म हो जाएगी, लेकिन आप पूरी दुनिया तो कभी नहीं घूम पाओगे। लेकिन जितना भी घूम पाओगे ना, घूमना यार, क्योंकि जो इससे एक्सपीरियंस मिलता है ना भाई, वो आपकी जिंदगी नहीं, वो आपको ही पूरा बदल के रख देता है। और ये चीज मैं जरूर चाहता हूँ कि भाई जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप मुझे ध्यान से देख रहे हो और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप जाओ, घूमो, एंजॉय करो। मैं अगली वीडियो में और जितनी भी हो सकता है, जितना भी मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीजों को एक्सपीरियंस किया है, वो सब आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, जब आपने ट्रैवल किया तो आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, आपको कैसे लोग मिले, कैसा खाना मिला, कैसा कल्चर मिला, A to Z सारी चीजें कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर मुझसे कोई एक ऐसी जगह छूट रही हो जो कि देखने लायक है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है और मैं ना घूमा हूं, तो भाई मुझे कमेंट कर देना कि भाई ये जगह भी भैया एक बार बहुत मस्त जगह है, जाकर देख कर आओ, एंजॉय करो, और फिर आप हमको उसके बारे में वीडियो बनाकर बताना कि भैया आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ये चीज भाई मेरे साथ जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और फिर इन सब चीजों के बाद जब मैं अपनी घर वापसी करता हूँ तो मेरे पास क्या होती है, मेरे पास होती हैं कुछ नई यादें, कुछ नए लोगों की बातें, कुछ नया सीख, कुछ नया बात करने का तरीका, लोगों से मतलब ना लोगों की मुस्कान, लोगों की हंसी, लोगों का बर्ताव, लोगों का व्यवहार, वहाँ का कल्चर, मतलब इतनी सारी चीजें होती है कि फिर आप बता नहीं सकते। फिर बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये है मेरा ट्रैवल का एक्सपीरियंस। और अब इन सब चीजों के बाद एक लास्ट चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ट्रैवल आपको सिर्फ बदलता नहीं है, आपको सिर्फ एक जगह नहीं दिखाता,
आपको वो एक नया इन्वायरमेंट दिखाता है कि आज तक आप जिस जगह पर रहते आए हो उस जगह से हट के भी एक अलग जगह है जो हो सकता है कि आपके जगह से बेहतर हो या फिर खराब हो, लेकिन वो भी एक अलग जगह है और उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है। वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ के लोगों के बातचीत करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, खाने पीने का जो स्पेशल आइटम है जो कि मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है वो अलग है। मतलब हर एक ट्रिप के बाद मैं वो नहीं रहता जो मैं ट्रिप स्टार्ट करते समय रहता हूँ। हमेशा बदल जाता हूँ मैं हर सफर को तय करने के बाद। बाय बाय।